धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम कः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मोह महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरव, जिनके प्रमुख थे दुर्योधन, और उनके साथ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महायोद्धा। दूसरी ओर पांडव, जिनके रथसारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। हस्तिनापुर में बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी और दिव्य दृष्टि वाले संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र जानते थे कि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, लेकिन उनका मन मोह और पक्षपात में डूबा हुआ था। वे सच्चाई सुनना चाहते थे, लेकिन मन में यह भी डर था कि कहीं उनका पक्ष हार न जाए। संजय ने कहा, दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना को देखा। उसने भीष्म पितामह के पास जाकर पांडवों की ओर के योद्धाओं की सूची सुनाई, जैसे भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद, शिखंडी आदि। फिर उसने अपनी ओर के बलशाली योद्धाओं का भी उल्लेख किया, जैसे कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। दुर्योधन की बातें बाहर से आत्मविश्वास भरी लग रही थीं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वह अर्जुन भीम की शक्ति से चिंतित था। तभी युद्ध का शुभारंभ करने के लिए भीष्म पितामह ने अपने शंख को जोर से बजाया। उनके शंख की गर्जना से दोनों सेनाओं में ऊर्जा भर गई। इसके बाद पांडवों की ओर से भी सभी महायोद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक। शंखनाद की ध्वनि से आकाश गूंज उठा और युद्ध का वातावरण और भी गंभीर हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि किन से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रोका और कहा, देखो हे पार्थ, यहाँ इकट्ठे हुए ये सब कुरुवंश के लोग हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वहाँ उसके अपने रिश्तेदार थे, दादा, गुरु, चाचा, भाई, भतीजे, मित्र, साले और यहाँ तक कि अपने प्रियजन। अर्जुन का हृदय भर आया। उसने सोचा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? इन्हीं के साथ तो मेरा बचपन बीता, इन्हीं से मैंने युद्ध कला सीखी। राज्य, धन, सुख किस काम का, अगर ये लोग ही न रहेंगे। उसका शरीर कांपने लगा। धनुष, गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया, मुंह सूख गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। मैं अपने गुरु, भाई, पिता और पुत्रों को मारकर कैसे सुख पा सकता हूँ? यदि ये मुझे बिना हथियार के मार दे तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और अपना धनुष नीचे रख दिया। वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया था, पर अब मन ही मन भागने का सोच रहा था। इस अध्याय का सार मानव मन का द्वंद्व। जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने आती हैं, तो व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है। मोह विवेक को ढक देता है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। जब मन भ्रमित हो, तो सही मार्गदर्शन आवश्यक होता है, और यही आगे दूसरे अध्याय से शुरू होता है, जब कृष्ण उपदेश देंगे।